नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पैनियोर शिक्षण संस्थान में। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में अपने सब पढ़ने वाले हैं कि संयोजकता कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का वैलेंसी मतलब संयोजकता कैसे निकालें। तो आज के वीडियो सेपरेटली इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे है सर, संयोजकता इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, वैलेंसी बोलते हैं। चलिए संयोजकता का मतलब डिफिनेशन क्या लिखे हैं, तो यहाँ पे संयोजकता का डिफिनेशन लिखे है कि बाहरी कक्ष की इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं सर, संयोजकता बोलते हैं। अब सर एक टॉपिक आता है, एक टर्म यहाँ पे आ जाता है कि सर ये बाहरी कक्ष क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है। तो इससे पहले एक सेपरेट वीडियो हम बनाए हुए थे, किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले उस पे बनाए हुए थे। अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे तो वहाँ जाके आप वो देख लीजिए। अगर नहीं भी देखे तो कोई टेंशन नहीं है, ये वीडियो आपको बिल्कुल ही सिखा देगा कि संयोजकता कैसे निकाले। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होगा कि संयोजकता किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिजिट आप याद कर लीजिए कि 2, 8, 8 और 2, मतलब ये डिजिट आप याद कर लीजिए। सबसे पहले एक यहाँ पे हम नियम लिखे हुए हैं। क्या नियम है सर कि इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम मतलब किस प्रकार से किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका नियम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहला नियम बोलता है कि 2n², किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है कितनी होती है सर, तो 2n²। कहने का मतलब अगर पहली सेल की बात करें, बोर्ड साहब के अनुसार कितने कक्ष है, चारों कक्ष है। कक्ष के नाम क्या सब है, तो K है, L है, M है और N है। यहाँ पे पहली कक्ष है तो N की संख्या कितनी होगी, एक, मतलब यहाँ पे पहली कक्ष है तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकती है सर, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसके बाद अगर L की बात करें तो L हो जाएगा KL, दूसरा कक्ष हो गया, दूसरा कोष हो गया, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर M की बात करें तो यहाँ पे 18 हो सकता है और N की बात करें तो कितना हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा। ये तो इनका बोर्ड साहब का नियम था कि कक्ष कितना है सर, 4 है और किस में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये इसमें पहला नियम के अंतर्गत आता है। दूसरा नियम क्या बोलता है कि बाहरी कक्ष में किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं जा सकता है। ये दूसरा नियम बोलता है कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं जा सकता है। चलिए तीसरा नियम क्या बोलता है कि किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा वो पहले अंदर का होगा फिर बाहर का होगा। कहने का मतलब ये है कि मतलब देख लीजिए, पहले 2 है, 8 है और 18। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 2 नहीं आया, पहले हम यहाँ पे 8 कर देते हैं, बोलते हैं 2 बाद में देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ही अंदर से आता है। तो चलिए अब इसका हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद ही वहां से क्लियर हो जाएगा किसी भी किस तत्व के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो वहां से हम क्या निकालेंगे सर, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये क्या निकालेंगे, संयोजकता निकालेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं सर K, यहाँ पे लिखते हैं L, उसके बाद M, उसके बाद क्या लिखते हैं सर, N लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं M और N। यहाँ पे हीलियम है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे तो एक ही आएगा। दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना है सर, 2 है, तो इसमें भी 2 पहले में ही आ जाता है, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष में 2 तक अलाउ है, यहाँ तक तो आ जाएगा। तीसरा में कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा और इसमें L वाला में 1 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। चौथा में क्या हो जाएगा सर, बेरिलियम में तो 2 आ सकता है। उसके बाद बोरॉन 5 में क्या हो जाएगा सर, 2 आ जाएगा। फिर कार्बन में क्या हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन में 2,5 हो जाएगा और ऑक्सीजन 8, 2,6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन में हो जाएगा 2,7 और नियोन में कितना हो जाएगा 2,8। चलिए यहाँ पे इतना तक तो हम क्या कर लिए, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इस कोड की मदद से हम निकाल लिए तुरंत ही। चलिए यहाँ पे अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम में क्या हो जाएगा 2, 8, देखिए दूसरा मैक्सिमम कितना जा सकता है 8। उसके बाद 8 नहीं हुआ तो 1 बाहर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 2, 8, 1 हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 8, 10 और 2, 12 हो जाएगा। एल्युमिनियम होगा Al होगा, एल्युमिनियम में कितना हो जाएगा 2, 8, 10 और 3, 13 हो जाएगा। सिलिकॉन में हो जाएगा 2, 8, 10 और 4, 14। और उसके बाद फास्फोरस में कितना हो जाएगा सर 2, 8, 10 और 5, 15। सल्फर में कितना हो जाएगा 2, 8, 10 और 6 कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे देख लीजिए क्लोरीन में हो जाएगा 2, 8, 10 और 7, 17। आर्गन 18 है, 2, 8, 10, 8, 18। और यहाँ पे क्या है पोटेशियम है 19 में, तो 2, 8, 10 देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 2, 8
अब यहाँ पे एक चीज फंसते हैं, यहाँ पे कि इस कोड के अनुसार से हम भर लेंगे 2 8 8 आना चाहिए, 2 8 10 8 18 1 19 ऐसे तो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए पहले ही हम नियम लिखा दिया है कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। किसके अनुसार नहीं जा सकता है? तो सर बोर साहब के जो मॉडल नियम थे उसके अनुसार बिल्कुल ही नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसी प्रकार से यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम में क्या हो जाएगा 2 8 8 और 2 8 10 8 18 2 20। चलिए अब बात करते हैं संयोजकता का डिफिनेशन क्या है कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना रहेगा वही उसका संयोजकता हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बाहरी कक्ष इसके लिए यही हो गया, यही हो गया, इसके लिए यही हो गया, इसके लिए यही हो गया, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये सभी का क्या हो जाएगा, बाहरी कक्ष जो अंतिम कक्ष में है उसके लिए। अब नियम जो बताते हैं सर, यही जो मुख्य नियम है क्या है सर, किसी भी एलिमेंट के अगर बाह्य कोश में अगर 1 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो सेम उसका संयोजकता वही हो जाता है। क्या हो जाता है सर, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाह्य कक्ष में 1 2 3 4 अगर इलेक्ट्रॉन रहे तो वही उसका संयोजकता हो जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है सर, हीलियम के अलावा किसी भी अगर कहीं पे, सब में ये रूल फॉलो होता है, किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्ष में अगर 1 2 3 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो सेम उसका संयोजकता हो जाएगा। अपवाद किसका है, हीलियम के अलावा सब में ये लागू होता है। अब हीलियम का क्यों नहीं होगा उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि क्यों नहीं इसका हीलियम का 2 होगा। तो यहाँ पे इसके अनुसार यहाँ इसका संयोजकता कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। इसका 0 होगा, ये याद कर लीजिए, कि इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2 तो है, बाहरी कक्ष में 2 है लेकिन 2 नहीं होगा। अब इस पे रीजन है, रीजन हम एक वीडियो में सेपरेट बता देंगे कि मतलब हीलियम का संयोजकता 2 क्यों नहीं होता है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो निश्चित ही उस पर एक वीडियो बनेगा। आप देखिए लिथियम में बाहरी कक्ष में 1 है तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। अगर बेरिलियम में तो 2 है तो 2 हो जाएगा सर। ये क्या है, बोरॉन में 3 है तो 3 हो जाएगा संयोजकता। 4 है तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा। लेकिन सर अब एक और मैटर फंसता है। क्या मैटर फंसता है सर, यहाँ पे अगर देखिए ना, अगर बाहरी कक्ष में 1 2 3 4 था तब तो हम एग्जैक्ट पता कर लिए कि सेम वही उसका संयोजकता हो जाएगा। लेकिन अगर धोखा से 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए तब उसकी संयोजकता कैसे निकलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं सर, 8 में से 5 को घटाइए, कितना हो जाएगा 3, है ना। 8 में से 6 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 2। 8 में से 7 को घटाइए, 8 में से 7 को घटाइए, कितना हो जाएगा 1। और 8 में से 8 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 0। मतलब इस पे अगर हम फाइनल निष्कर्ष की बात करें तो एक ही निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर जिसकी परमाणु संख्या अगर बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या हो जाएगा, संयोजकता 3 हो जाएगा। उसके बाद जिसकी 6 है तो उसमें 2 हो जाएगा, जिसमें 7 है उसका 1 हो जाएगा और जिसका 8 है उसका 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम इधर से अरेंज किए क्या किए, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते घटते क्रम में, कि सबसे छोटा बड़का को पहले लिखे 5 6 7 8 और इधर से हम लिखेंगे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 1 0, मतलब 3 से स्टार्ट करेंगे 2 1 0, इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 है ना, तो सर 5 में कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा इसका संयोजकता। इसमें 6 है तो 8 में से 6 को घटाइए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 है तो मतलब 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा इसके संयोजकता। अगर नियन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 8 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा सर, है ना, 1 है तब तो इसका 1 हो ही जाएगा। 2 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 है तो 3 हो जाएगा। 4 है तो 4 हो जाएगा। 5 है तब क्या होगा सर, 8 में से 5 को घटाइए ना, 8 में से 5 को घटाते हैं तो सर 3 आता है। उसके बाद 8 में से 6 को घटाते हैं तो 2 आता है। 8 में से 7 को घटाते हैं तो 1 आता है। 8 में से 8 को घटाते हैं तो 0 आता है। उसके बाद देख लीजिए ना, यहाँ पे अगर हम 1 है तो 1 तो एग्जैक्ट हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से क्या किए, 1 to 20 तक का हम वैलेंसी बिल्कुल आसान तरीका से मतलब देख लिए और याद भी हो जाएगा। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में लीजिएगा, ये तो ट्रिक है ही, इस प्रकार से आप फिलअप कर लीजिएगा। मतलब जिसका 1 2 3 4 रहेगा सेम रह जाएगा, एक्सेप्शन है सिर्फ हीलियम को छोड़ के। उसके बाद है 5 6 7 8 वाला में क्या होता है, उल्टा 3 से स्टार्ट होता है, 3 2 1 और 0, यही हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।